अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ क़ारीन इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इज़्ज़ाम, अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात आज रात से मगरिब के बाद से जो माह सियाम के मुक़द्दस लम्हात आगाज़ पज़ीर होंगे, अल्लाह आपको, मुझे और हमारे ख़ानदानों के हर फ़र्द को, हमारे चाहने वालों को और हमसे नफ़रत करने वालों को और आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों को अल्लाह तमाम तर रहमतों, बरकतों, बख्शिशों के साथ माह सियाम नसीब फरमा दे। इस मामले में कोशिश कीजिएगा कि आज मगरिब के बाद कम अज़ कम 3 दफ़ा सूरतुल फतह 26वें सिपारे में इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिक, ये सूरह मुबारका कम अज़ कम 3 दफ़ा, और साथ ही कोशिश कीजिएगा कि 21 दफ़ा सूरतुल क़दर हो। और ये भी कोशिश फरमाइएगा कि ये बहुत गनीमत है, ये मौका हम जैसों को, हम इस काबिल न थे कि हमें माह सियाम जैसा मुक़द्दस महीना, मुक़द्दस लम्हात मिलते। ये महज़ अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है और अल्लाह की हमसे मोहब्बत है। और ये पैगम्बर कायनात, पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमतें हैं कि हम जैसे सियाकारों को अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने फिर नेकियों के मौसम बहार से नवाज दिया है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, कोशिश कीजिएगा कि पहली सहरी है आज 5 लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में मैक्सिमम 5:20 पर सहरी का इख्तिताम का वक्त है। और अगर आप पहली सहरी ज़रूर खाइएगा, क्योंकि ज़बान नबूवत कायनात की मुक़द्दस तरीन ज़बान नबूवत ने कहा था कि सहरी में लोगों, आपकी तुम्हारे लिए बरकतें अल्लाह पाक ने रखी हैं, ज़रूर तनावल फरमाइएगा। और जब आप सहरी तनावल फरमाएंगे तो यकीनन आप हाथ धोएंगे, तो जब आप हाथ धोएंगे तो मुकम्मल वज़ू कर लीजिएगा, और जब आप मुकम्मल वज़ू कर लेंगे तो फिर 2-4 रकातें जितने भी आसानी के साथ हो पढ़ लीजिएगा और रब से मांगिएगा कि ए अल्लाह, ए अल्लाह, ए अल्लाह, मुझे अगर आप माँ बाप हैं तो ए अल्लाह हमें हमारी औलादों की खुशियाँ देखना नसीब फरमा। अगर आप बेटी हैं तो ए अल्लाह, मुझे तूने बेटी पैदा किया है, अल्लाह मेरे दुखों से, मेरी परेशानियों से मेरे माँ बाप की हिफाजत फरमा, अल्लाह मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला फरमा। अगर आप बेटे हैं तो अल्लाह से सवाल कीजिएगा कि अल्लाह मेरे मुताल्लिक़ जो मेरी माँ मेरा बाप सोचते हैं, अल्लाह उनकी सोचों के मुताबिक कामयाबी और कामरानी, इज़्ज़त, तौक़ीर, मर्तबा, मकाम मेरा मुक़द्दर कर दे। और कोशिश कीजिएगा कि ये लम्हात ऐसे कि ज़बान नबूवत ने कभी कहा था, जिब्राइल अमीन ने बद्दुआ की थी फरिश्तों के सरदार हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने, कि हलाकत और बर्बादी हो उस शख्स के लिए जो अपनी ज़िंदगियों में माह सियाम को पाले और वो अपनी मग़फ़िरत का सामान न करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 बातों के लिए कही थी। दूसरी बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कही कि हलाकत और बर्बादी हो उस शख्स के लिए कि जिसकी ज़िंदगी में उसके बूढ़े माँ बाप उसे मिल जाए और वो उनकी खिदमत करके जन्नत को अपनी लोंडियाँ न बनाए, वो भी हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, उसका कुछ न रवे। और तीसरी ये कि जिसके सामने आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुक़द्दस नामी आता हो और उस जालिम समाज की ज़बान से दरूद मुबारका न निकलता हो तो वो चुल्लू में पानी लेकर के डूब मरे। लिहाजा ये रमज़ानुल मुबारक फोकस कीजिएगा कि हमारी ज़िंदगियों का सबसे बेहतर नहीं बेहतरीन रमज़ान होना चाहिए, और यही रमज़ान जब चांद रात तक हमें पहुंचा दे और शब क़दर के लम्हात से हमें नवाज दे तो हम ऐसे हो जाएं जैसे पाक और साफ़, गुनाहों से पाक और साफ़ हमारे माँओं ने हमें जन्म दिया था, हम वैसे हो जाएं। और इस मामले में, दुआ के मामले में कंजूसी न कीजिएगा, मेरे लिए भी और पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए भी, चाहने वालों के लिए भी और नफ़रत करने वालों के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह की रहमत जब बरसती है तो वो ये नहीं देखती कि अपने बेगाने पर या फूल की पंखड़ी पर या गंदगी के ढेर पर बरसती है, वो सबको मूसलाधार बारिश नवाजती है। ऐसे ही अल्लाह अगर रब्बुल आलमीन है और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन हैं, तो आप अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह की बंदी हैं और अल्लाह के बंदों की औलाद हैं और रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। आप जिनके पैरोकार हैं वो पूरी कायनात के ज़र्रे ज़र्रे के लिए, अपने बेगाने के लिए, जानने वालों के लिए, न जानने वालों के लिए, चाहने वालों के लिए, नफ़रत करने वालों के लिए, सब के लिए रहमतुल लिल आलमीन थे, हैं और रहेंगे। लिहाजा कोशिश कीजिएगा कि माह सियाम हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली पैदा करे
اور جس میری بیٹی کا گھر آباد نہیں ہے اللہ اس کا گھر آباد کر دے، جہاں میاں بیوی میں ہم آہنگی نہیں ہے ماہ سیام کی برکت سے اللہ ان میں ہم آہنگی پیدا فرما دے، جو میری بیٹیاں کسی انتظار میں ہیں اللہ ان کے انتظار کی لذتوں کو ختم کر دے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کی خواہشات کی تکمیل فرما دے، اور رزق حلال اللہ ہماری اوقات سے زیادہ برکت والا رزق ہمیں عطا فرمائے۔ ماہ سیام میں کوشش کیجیے گا فرائض کے ساتھ ساتھ اشراق بھی پڑھیے گا، فرائض کے اشراق کے ساتھ ساتھ چاشت بھی پڑھیے گا، اور ایک دعا بطور خاص فوکس کیجیے گا، ربنا اے ہمارے رب حب لنا ہمیں دے دے من ازواجنا ہماری بیویوں سے، وذریاتنا اور ہماری اولادوں سے، قرۃ اعین آنکھوں کی ٹھنڈک، وجعلنا للمتقین اماما اللہ ہمیں اہل تقوی کے لیے پیشوا بنا۔ خداوند قدوس کی ذات مجھے آپ کی دعاؤں میں اور آپ کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے وہ لوگ کہ جن کی وجہ سے اللہ عذاب کو روکے ہوئے ہے، جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات امت کے سسٹم کو چلا رہا ہے، ان نفوس قدسیہ ان نیک لوگوں کی دعاؤں میں اللہ آپ سب کو شامل کر دے۔ رابطے میں رہیے گا، اگر کوئی کسی معاملے میں آپ کسی سوال کا جواب منتظر ہوں یا سوال آپ کے ذہنوں میں پیدا ہو تو اپنے بابا سے رابطہ کیجیے گا، اور مسجد اور مدرسے کا بطور خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے نہیں بلکہ پورے عالم کے لیے بہترین کر دے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ کا بابا میم شین شاکر، لاہور۔ السلام علیکم۔